हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर एक बार सभी का फिर से हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोर्ड प्लानर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी सभी लोग जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, क्योंकि क्लास होने वाली है बेहतरीन तरीके से स्टार्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का है ना, आपको एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.2 का आज लास्ट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। इससे पहले मैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दोनों करवा चुका हूं। आज मैं तीसरे क्वेश्चन कर लेकर आया हूं। जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है, सबको मैं पढ़ाऊंगा, मन से पढ़ाऊंगा, इज्जत के साथ पढ़ाऊंगा और पूरा सिलेबस को यहीं पर धड़ल्ले से खत्म करने वाले हैं। तो सभी लोग इज्जत के साथ सारे लोग लाइव आ जाइए। मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। न लेट कीजिए न वेट कीजिए, लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे मैं तूफानी में। एकदम सीधे बर्बाद कर देना है मैथ को, ठीक है। आ जाओ ताली बजा के, कहाँ यहाँ कैसे ऐसे। तो ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ। चैनल पे पहली बार आए हो तो क्लास को पहले मन से देखो, क्लास अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता चला जाए। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन मुझे करवाना है ना। प्रश्नावली 1.2 में 3 क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन इससे पीछे वाला जो क्लास करवाया है ना उसमें करवा रखा हूं। आज मैं लेकर आया हूं तीसरा क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है और बारी बारी से इन सभी को क्या करना है, साबित करके दिखाना है कि क्या ये संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो कल मैंने बता रखा था कि जब कभी भी हमको अपरिमेय संख्या प्रूफ करना रहेगा तो सबसे पहले उसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में मान लेंगे और उसमें चेक करेंगे कि क्या इसमें परिमेय संख्या की क्वालिटी है। और अगर इसमें परिमेय संख्या की क्वालिटी नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ये परिमेय संख्या नहीं है, यह हर हाल में क्या है, अपरिमेय ही है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग परिमेय संख्या की क्वालिटी को, उसके बाद कंसीडर कर देंगे, बता देंगे कि ये अपरिमेय है कि परिमेय है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अपने आप को कि कहाँ बैठे हुए हैं, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। और ये क्वेश्चन आया है, वहां पर कितने प्यार से सोल्व करना है ताकि नंबर बिल्कुल ना कटे। आइए तो सबसे पहले इसको जब सोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले लिखेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, मानना पड़ेगा। तो हम इसके विपरीत क्या कर लेंगे, है ना। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि, क्या मान लेते हैं जी, कि 1y, है ना, 1y जो आपको √2 है वो एक क्या है, वो एक परिमेय संख्या है। हम लोग ये मान लेंगे। परिमेय संख्या है, हम लोग मान लिए। कोई बात नहीं, किसी को दिक्कत है कोई परेशानी है कमेंट करके जरूर बताना। एकदम बड़ा ही प्यार से समझाऊंगा सिखाऊंगा, क्योंकि मैथ को रटा नहीं जाता है, सीखा जाता है। भले कॉन्सेप्ट ना आए तो मैं समझाऊंगा, मैं हूं ना जिंदा। बस आप लोग की दुआ यही होना चाहिए कि मैं जिंदा रहूं और आप लोग को पढ़ाता रहूं। तो देखिए एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या मैंने मान रखा है तो क्या इसमें परिमेय संख्या की क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो भाई हम लोग सभी को पता है कि परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में होती है। तो इसका मतलब है कि जो 1/√2 होगी वो 1y जो √2 होगी वो P/Q के बराबर होगी। तो हम लोग इसलिए बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 1/√2 इक्वल टू P/Q होंगे। अब अगर P/Q होंगे तो भाई परिमेय संख्या के कुछ क्वालिटी हैं, क्या क्वालिटी हैं आइए देखते हैं। तो भाई हम लोग को पता है कि जहां क्या होना चाहिए, Q का जो मान होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग को ये भी होना चाहिए कि P और जो Q है, P और क्या होना चाहिए, Q क्या होना चाहिए, तो P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है।
सह अभाज्य क्या है? पूर्णांक है तथा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होनी चाहिए P कॉमा Q का, वो आपको हमेशा इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तब समझेंगे कि P अपॉन Q ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना? जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होना चाहिए? एक सह अभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। सह अभाज्य पूर्णांक मतलब कि उनका HCF हमेशा 1 होनी चाहिए। ये क्वालिटी है, कंडीशन है परिमेय संख्या के लिए। अब आइए इसको जरा सा सोल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है? जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हल्का से इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग को क्या पता चलेगा? देखिए, अगर इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग को Q बराबर में पता चलेगा √2P। ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर दे तो हमें क्या प्राप्त होगी? आइए जरा देख लेते हैं। तो हमें प्राप्त होगी Q का होल स्क्वायर, हमें प्राप्त होगी √2 P का क्या? होल स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा Q का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर। इसे हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसे हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे अगले स्लाइड में, यहां तक किसी को दिक्कत है? जल्दी बताओ कमेंट करके। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कमेंट करके जल्दी से बता दो। अब यहां से आगे क्या करेंगे हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। तो देखिए यहां पर से तो हम लोग को क्या पता चल गया? हम लोग को पता चल गया कि Q स्क्वायर जो है वो किसके बराबर में है? 2P स्क्वायर के बराबर में है। Q स्क्वायर जो है वो 2P स्क्वायर के बराबर में है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे भाई? तो हम लोग को पता चल गया है कि Q स्क्वायर जो है वो 2 × P स्क्वायर के बगल में बराबर में है। तो इसीलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो P स्क्वायर की वैल्यू होगी ना, वो आपको Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बराबर में होगी। तो यहां से ये पता चल जाएगा कि जो Q स्क्वायर है ना, वो 2 से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। तो Q स्क्वायर अगर 2 से भाग लग रही है तो भाई Q भी 2 से भाग लगेगी, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, है ना, पिछली क्लास में। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि Q स्क्वायर है ना, कॉमा 2 से विभाजित है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगी। अब बताओ अगर 2 से विभाजित है तो कितने बार विभाजित है जी? हम तो नहीं पता। तो अगर हम लोग ये मान ले कि ये जो Q है इसके बराबर मान ले 2 × R, यानी Q जो है वो R बार में क्या है? विभाजित है। किससे? 2 से। तो Q का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 × R। जैसे ये Q है और इसको अगर हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं तो कितने बार में लग रहा है? मैं मान लेता हूँ R बार पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा R बार पढ़ते हैं तो Q आता है। खत्म। तो भाई Q का मान निकालने के लिए क्या करोगे? Q का मान निकालने के लिए 2 × R करोगे। अब इसको हम लोग पुनः मान लेंगे। हम लोग क्या कर लेंगे? पुनः मान लेंगे। यहां पर लिखेंगे पुनः, पुनः माना, पुनः माना Q इक्वल टू 2R, जहां पर R एक क्या होगी?
जहां आर एक पूर्णांक है। आर एक क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, इस आर के मान को, इस क्यू के मान को इक्वेशन 1 पे क्या करना है, रख देना है। तो यही तो हमारा इक्वेशन 1 था, इस पे क्या करना है, रख देना है। तो यहां पर लिखेंगे क्यू का मान, है ना, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए इसको रख देते हैं। तो जब रखेंगे तो हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2p²। 2p² हो जाएंगे, 2p² हो जाएंगे, ठीक है ना, 2p² हो जाएंगे। अब जरा सा यहां पे देखिएगा, अगर मैं इन बातों को यहां पर लिखना सीखूं, लिखना, लिखते हैं, देखिए तो अगर हम यहां पर इसको सोल्व करें तो देखिए तो 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4, ये 4 हो जाएंगे, और r का होल स्क्वायर कितने हो जाएंगे, r इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 2p²। हम लोग चाहें तो अपनी सुविधा के मुताबिक इसको काट भी सकते हैं, काट देते हैं, 2 से काटेंगे 2 बार में। तो यहां पर हम लोग देख लिए 2r² का मान p² के बराबर में। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि r² की जो मान होगी वो p² और बट्टे में 2 के बराबर में होगी। अब यहां पे देखिए, ये जो p है वो 2 से कट जा रहा है ना, p² अगर 2 से कटेगा तो p का भी मान 2 से कटेगी। तो यहां पर एक शब्द फिर से लिखना है क्योंकि p² 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए इसलिए p भी 2 से विभाजित होगी, है ना, क्योंकि p² अगर 2 से विभाजित हो रही है तो भाई आपको p भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब देखिए तो यहाँ q 2 से विभाजित हो रहा है और यहाँ पर p 2 से विभाजित हो रहा है, यानी p और q दो ऐसे पूर्णांक है जिनका कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं, 2 है ना। अब यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, आइए यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है p और q, कि p और q दो ऐसे पूर्णांक हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम 2 है। अब बताओ, अगर ये परिमेय संख्या होता, अगर p/q एक परिमेय संख्या होता तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड किसको बोलते हैं, HCF को, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कम से कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, लेकिन यहां पर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। यही क्या है, विरोधाभास है। तो अगले स्लाइड में हम लोग को लिखना है, क्या लिखना है, कि इस तथ्य से, यहां लिखना ऐसे, ऐसे लिखना है, इससे इस तथ्य का
तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इससे क्या होता है? इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अब आप लोग सभी को पता है कि यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है? गलत कल्पना कर रखी है। तो यहां पर लिखना है कि यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हो रही है क्योंकि मैं गलत कल्पना कर रखा है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। समझ में आया? मैंने क्या कर रखा है? ये गलत कल्पना करके रखा था कि भाई 1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया। तो आपको इस तरह से क्या करना है? प्रूफ करना है। अब आइए आपको शुरू से लेके आते हैं। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि 1/√2 क्या एक आपको अपरिमेय संख्या है। तो पहले क्या करना है हमको? अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो पहले क्या कर लेना? उसको परिमेय मान लेना है और परिमेय मानकर कंडीशन को चेक करते जाना है। और अगर उसमें परिमेय का कंडीशन नहीं पाया गया तो बोल देना लास्टली कि भाई जो हम माने थे वो गलत माने थे, उसमें ऐसा कोई है नहीं, जो मैंने सोचा था उसमें है नहीं, तो इसका मतलब वो वही है जो था। ठीक है, तो ये है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सोल्व जल्दी से लिख लो। उसके बाद इसको लिख लेना है, ठीक है ना। और मैंने बोल रखा है आप लोग को कि मेरे द्वारा अगर लिखित, है ना, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे मैंने ये स्लाइड में लिखा है ना, और ये इसी को रूप में, अगर इसी को पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोग जल्दी जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाओ। वहां पर हर एक क्लास का पीडीएफ आपको मेरे द्वारा इसी रूप में, जो मैं इस क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसी रूप में लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब बोलोगे सर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए करना क्या है? आइए मैं आपको बताता हूं। आप लोग जल्दी जल्दी से क्या कर लेना भाई? टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना। मैं मान लेता हूं कि तुम लोग सभी लोग टेलीग्राम चलाते हो, मैं ऐसा मान के चलता हूं। तो अब करना क्या है? अपना टेलीग्राम खोलिएगा और खोलने के बाद वहां सर्च मारिएगा। क्या सर्च मारना है? @बोर्ड। बोर्ड का स्पेलिंग आप लोग जानते होंगे, बोर्ड प्लानर, PLANNER। वहां पर सर्च मारिएगा ना, तो जो हमारा YouTube चैनल का लोगो है ना, वो आपको दिखाई देगा। बस इस पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। फाइल में जाइएगा, सारा पीडीएफ आपको क्लास बाय क्लास आपको क्या हो जाएगा? मिलता चला चल जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आप इसको लिख चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसके बाद ये रहा है, ये देखिए, ये लास्ट इसका हो गया। अब लेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन, है ना। चलिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में है कि 7√5, इसको प्रूफ करना है कि क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए मैं आपको बोल ही दिया है, क्या कर लेना है? इसके विपरीत में मान लेना है।
तो जब हम लोग इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे, तो हम लोग यह मान लेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे हम इसके विपरीत विपरीत मान लेते हैं। मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब ऐसा मान लीजिए, ऐसा देखो मान लेना है। जब भी अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो इसके विपरीत में पहले क्या कर लीजिए, मान लीजिए, और फिर उसको चेक कीजिए कि वो परिमेय है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर लास्ट में बोल देना कि भाई नहीं है, ये अपरिमेय ही राइट है इसका। अब क्या करना है भाई, अगर ये ऐसा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि परिमेय जो संख्या होती है वो P बट्टे में Q के रूप में होती है। तो इसलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं, हम लोग इसलिए ये भी बोल सकते हैं कि ये जो 7√5 है ये भी P/Q के बराबर होगी, क्योंकि ये भी क्या मान लिए हम लोग, परिमेय संख्या मान लिए। अब देखिए तो परिमेय संख्या में क्वालिटी होता है। क्या क्वालिटी होता है, जरा से ये देखिए कि P और Q में से Q का जो मान होता है वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इस शब्द को यहां पर लिखेंगे कि जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ P और Q क्या है, P और Q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है जिनके जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितनी है जी, P और Q का जो HCF होगा वो इक्वल टू 1, जिनके HCF कितना है, इतना है। ये कंडीशन है आपको परिमेय संख्या। अब आपको क्या करना है, इसको आइए अब जरा से इनको सोल्व कीजिए। तो जब सोल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा जरा देखिए तो। अगर इसको हम सोल्व करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि √5 इक्वल टू P/7Q। बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं ना, P/7Q। √5 इजकल टू हो जाएगा P/7Q। अब देखिए P भी एक पूर्णांक संख्या है और 7 भी एक पूर्णांक संख्या है, Q भी एक पूर्णांक संख्या है। तो ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या का गुणनफल भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। यानी 7Q भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगी। अब यहां पर लिखना है चूंकि चूंकि P, 7Q पूर्णांक संख्या है, क्या है जी, क्योंकि P जो है और जो 7Q है वो क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो P/7Q है एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है।
इसीलिए पी बाई क्यू एक भी क्या है, परिमेय संख्या है। और अब बताओ पी बाई 7 क्यू अगर एक परिमेय संख्या है तो हम लोग बोलेंगे, देखो तो पी अपन 7 क्यू अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगी, है ना। और हम लोग सभी को पता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, और यही क्या देगी, विरोधाभास उत्पन्न करेगी। और ये विरोधाभास किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि मैंने मान रखा ये परिमेय संख्या हो रही है। बस इसी बात को अगले स्लाइड में क्या करना है, लिख देना है। क्या लिखेंगे, आइए लिखेंगे, यहां लिखेंगे, हम लोग को पता चल गया है कि पी अपॉन जो 7 क्यू एक परिमेय संख्या है, तो √5 ही एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। √5 भी एक क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या हो जाएगी, जिससे होनी चाहिए जिससे क्या हो रहा है जी, तो जिससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अब ये भी पता है आपको कि यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपने गलत कल्पना कर रखा है। तो हमको लिखना है अगली लैंग्वेज में, ये लिखना है, क्या लिखना है, यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हो रही है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर रखा है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ऐसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में लैंग्वेज ग्रुप में लिखना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना रियल नंबर, इसमें जो 1.2 जो एक्सरसाइज है ना, ये पूरी रूप से आपको थ्योरी पर क्या है, आधारित है, और आपको वहां पर थ्योरी लिखना पड़ेगा। अब लास्ट में ये बात आपको लिखना है, अतः 7√5 एक एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे लिख देना है, ठीक है। चलिए, तो अब जल्दी जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, छाप लीजिए। ये रहा, देखिए यहाँ से आपका ये क्वेश्चन का आंसर। जल्दी जल्दी से इसको छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और दोस्तों को भी क्या कर देना, एक बार शेयर कर देना, ताकि उसको भी पता चल जाए
कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ को सिखा रही है, समझा रही है, जैसे हम लोग को एग्जामिनेशन हॉल में क्या होना चाहिए, बनाना चाहिए। तो मैं आपको एकदम टारगेट करके पढ़ाऊंगा और इतने सुंदर स्वभाव के साथ सिखाऊंगा कि आप एकदम 100 में 100 इस बार मैथ में पक्का ले आएंगे 2025 के एग्जाम एग्जाम में। तो बस मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी जो 2025 में मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड में, उनसे मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को दूर से दूर तक पहुंचाइए, ताकि अगर आपका सहयोग हमारे साथ जुड़ जाए ना, तो मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा और आपको भी बहुत ही ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाऊंगा। ये मेरा वादा रहेगा और मैं ये हर एक क्लास में करता चला जाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लिख लिए होंगे और अगले स्लाइड को भी नोट कर लीजिए। इसी रूप में आपको क्या करना है, आंसर देना है। अब लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय संख्या है, जिसमें 3 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको करवा दिए, ये तीसरा क्वेश्चन है। आइए इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसको भी देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि 6 प्लस जो √2 है, इसको क्या मान लेना है, इसको मान लेना है परिमेय संख्या। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। और मानना कैसे है, तो इसके विपरीत मानना है। तो हम लोग को ये लिखना है, क्या लिखना है, ये क्या, ये क्या, ये कहाँ, यहाँ, कहाँ, यहाँ, कैसे, ऐसे, ऐसे, ऐसे लिखना है, ऐसे। हम इसके विपरीत हम इसके विपरीत मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं जी, मान लेते हैं कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ऐसे मान लिए हम लोग, ठीक है ना। अब ये अगर परिमेय संख्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि 6 प्लस √2 जो है वो P/Q के बराबर में होनी चाहिए। आइए तो इसके बराबर में इसको करते हैं। तो देखिए, तो इसका मतलब है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 6 प्लस √2 है वो आपके P/Q के बराबर में होनी चाहिए। और अगर ये बराबर होगी तो भाई कुछ परिमेय संख्या की कंडीशन है, उसको भी फॉलो करना चाहिए। आइए कंडीशन क्या है समझते हैं। तो कंडीशन ये है कि जो Q जहां पे Q का जो मान होना चाहिए वो 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो ये है। साथ ही साथ जो P और Q, P और Q जो होनी चाहिए, P और Q क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए सहअभाज्य। सहअभाज्य पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक है ना, P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, जिसके उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, किसका भाई, तो P, Q का वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ये शर्त है, कंडीशन है परिमेय संख्या का। अब आपको क्या करना है, इसको जरा सा सोल्व करना है। अब सोल्व कीजिए। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग किस रूप में लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे कि √2 बराबर हो जाएगा P/Q माइनस का 6, माइनस का क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब बताइए जरा सा, इसको अगर और सोल्व करेंगे तो √2 का जो मान हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि Q है ना,
p माइनस 6q बटे में क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। अब चूंकि p और q भी पूर्णांक है, अब ये q पूर्णांक है, 6 भी एक पूर्णांक है, तो q पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, तो इन दोनों को गुना करोगे तो गुणनफल भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। और p पूर्णांक है, उसमें से घटाएंगे एक पूर्णांक को, तो रिजल्ट भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। तो p माइनस 6q और q जो होगा वो एक क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगी। तो यहां पर लिखना है चूंकि चूंकि p माइनस 6q कॉमा q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, ये दोनों सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्याएं हैं तो भाई ये p माइनस 6q बटे में q एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो अगले स्लाइड में हम लोग ये लिखेंगे कि p माइनस 6q है ना, क्या लिखेंगे, इसीलिए p माइनस 6q और बट्टे में q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो √2 है होगी, अतः p माइनस 6q अपन q एक परिमेय संख्या होगी, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं बताइए, क्योंकि हम लोग को पता है कि √2 इक्वल टू p माइनस 6q अपन q है। हम लोग सभी को पता है कि देखिए तो √2 इक्वल टू p माइनस 6q अपन q है, और p माइनस 6q और कोमा q एक पूर्णांक संख्या है, तो भाई p माइनस 6q बटे q एक क्या हो गया, परिमेय संख्या। और अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 भी एक क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। और हम लोग सभी को पता है कि √2 तो एक अपरिमेय है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। तो अब यहीं पर क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। तो यहां पर एक लाइन लिखना है हमें, लिखना है परिमेय संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, इससे इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इससे इस तथ्य का क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अब आप लोग को पता है कि ये विरोधाभास क्यों आ रहा है, ये कंट्रोवर्सी क्यों आ रही है, क्योंकि हमने मान रखा है ये परिमेय संख्या है। तो अब यहां पर लिखना एक शब्द, ये शब्द ये लिखना है कि यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हो रही है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर रखा है।
कि 6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है। अतः इससे स्पष्ट है अतः इससे स्पष्ट है कि 6 प्लस रूट टू 6 प्लस रूट टू क्या होना चाहिए? एक 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पूरा एक्सरसाइज जो है 1.2 आपका समाप्त हो गया है। ये जो टाइप है ना 1.2, जो प्रश्न वाली 1.2 है ना, ये पूरी रूप से थ्योरी पे आधारित है। तो आप जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, है ना, कि 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या कैसे है, हमने ये आपको प्रूफ करके बता दिया। तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और अगर ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ रही होगी या आई होगी, तो आपको सबसे पहले इसी रूप में क्या करना है, इसको बढ़िया से प्यार से एकदम बिहारी स्टाइल में एकदम इज्जत देते हुए इसी रूप में क्या करना है, लिखना है। और फिर लिखने के बाद इसी रूप में प्रूफ करके बता देना है कि भाई ये जो विरोधाभास आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने ये गलत मान रखा है ना, कि 6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है। इस यही कारण है कि ये विरोधाभास आ रही है। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए और कमेंट करके हमें को बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी। और प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग न्यू एनसीईआरटी को पूरी रूप से खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी पर अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास। तो जल्दी जल्दी से बताओ कि क्लास आज कैसी लगी। चैनल पे जितने लोग पहली बार विजिट किए हैं क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखे होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। और क्लास अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि हर एक अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से चलता चला जाए और आपकी तैयारी परिपूर्ण तरीके से, यानी परिपूर्ण तरीके से मस्त स्टाइल में होता चला जाए। तो लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे मैं तूफानी में। मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है निर्भय सर के टक्कर में, है ना। तो थैंक यू गाइज, मिलेंगे आप लोग से अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।